हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बजट से जुड़े सारे फैक्ट्स एंड फिगर पर चर्चा करेंगे तथा इसे समझने का प्रयास करेंगे कि बजट की उत्पत्ति कैसे हुई, बजट की मीनिंग, डिफिनेशन एंड प्रोसेस क्या है, भारत में बजट का विकास क्रम क्या रहा। इन तमाम पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक बजट। बजट शब्द फ्रेंच भाषा बुजट से निकला है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला या झोला। सेकंड पॉइंट है, सबसे पहले सन 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने वित्त संबंधित कागज संसद के सामने पेश करने के लिए चमड़े के थैले से निकाला। उस समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार की वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए किया जाने लगा। डिफिनेशन: बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाले अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का एक विवरण होता है। सरल शब्दों में कहें तो जिस प्रकार आम जिंदगी में एक व्यक्ति अपने घर के लिए खर्च का बजट बनाते हैं, उसी प्रकार सरकार भी अपनी आय और व्यय का लेखा जोखा बनाती है, जिसे बजट के रूप में जाना जाता है। बजट की शुरुआत। भारत में बजट की शुरुआत भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। 18 फरवरी 1860 को वायसराय की परिषद में जेम्स विल्सन के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। जेम्स विल्सन को भारत में बजट पद्धति का संस्थापक और जन्मदाता कहा जाता है। यहीं से प्रतिवर्ष देश में वित्तीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करने की शुरुआत हुई, किंतु इंग्लैंड का उपनिवेश कॉलोनियल होने के कारण बजट पर भारतीय रिप्रेजेंटेटिव को बहस करने का कोई अधिकार नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल 112 1121 में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। नेक्स्ट है, बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट। पहला है परंपरागत बजट, लाइन आइटम बजट। बजट के इस रूप में पब्लिक एक्सपेंडिचर पर कठोर नियंत्रण रखने के उद्देश्य को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सेकंड है कार्य निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट की संकल्पना का प्रस्तुतिकरण 1949 में अमेरिका के हूवर कमीशंस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत में इसे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC की सिफारिश पर 1968 में इसे लागू करने का प्रयास किया गया। इसमें सबसे पहले उस संगठन के उद्देश्य को विकसित किया जाता है और ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन कौन से वर्क इम्पॉर्टेंस है उनका वर्णन किया जाता है, तथा प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से एक्टिविटीज़ को चलाया जाएगा उसका निर्धारण करते हुए प्रत्येक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत प्रोजेक्ट को तय किया जाता है। प्रत्येक प्रोजेक्ट में किए जाने वाले वर्क को भी दर्शाया जाता है। थर्ड है हमारा परिणाम बजट, आउटकम बजट। यह मौलिक रूप से भारतीय संकल्पना है और परफॉर्मेंस बजट से प्रभावित है। फोर्थ है कार्यक्रम बजट, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। इसकी यह मान्यता है कि प्लानिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें सम्मिलित सभी कार्यक्रमों के बीच वित्तीय आवंटन एलोकेट के संदर्भ में जुड़ाव बेहतर तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजट। शून्य पर आधारित होने का अर्थ है सभी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। इसमें बजट निर्माण की प्रक्रिया में पिछले वित्तीय वर्ष के फैक्ट्स एंड फिगर्स का अनुप्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है जेंडर बजट। भारत में जेंडर बजट की औपचारिक शुरुआत 2005-6 के आम बजट से हुई, जिसमें जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग GRB को मंजूरी मिली। इसमें पॉलिसी को जेंडर के आधार पर तय करते हुए विकसित करना, जिसमें ह्यूमन एम्पावरमेंट की पॉलिसी पर बल दिया जाता हो। इसका प्रयास महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट है बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु। इसमें पहला पॉइंट है केंद्रीय बजट को संसद में वर्ष 2000 तक समय 5 बजे पेश किया जाता था। साल 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे सुबह 11 बजे पेश करने की परंपरा की शुरुआत की।
तब के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने इसे पेश किया। मतलब उस समय फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा थे जिन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की। सेकेंड पॉइंट है 2017 के पहले यह फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से यह 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। भारत में बजटीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, इसलिए इसे 31 मार्च से पहले पहले संसद से पारित कराकर इस पर कार्य शुरुआत कर दी जाती है। नेक्स्ट है रेल बजट से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है 1924 में अलग से रेल बजट पेश करने की शुरुआत हुई। सेकेंड, सितंबर 2016 में रेल बजट को आम बजट में मिलाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही 2017-18 में अलग से रेल बजट पेश करने की परंपरा खत्म हुई, इसे आम बजट में ही मिला दिया गया, यानी अलग से रेल बजट पेश करने की परंपरा को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट, बजट और सरकार। बजट सरकार की दस्तावेज डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है। ब्यौरा अर्थात पैसा कहाँ से आता है और कहाँ खर्च किया जाता है। इसे दर्शाने के लिए 2 भागों में बांटा जाता है। पहला रिवेन्यू बजट, दूसरा कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट को भी 2 भागों में बांटते हैं, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब पैसा कहाँ से आएगा, एग्जाम्पल के लिए टैक्स, और है एक्सपेंडिचर यानी पैसा कहाँ खर्च होगा, यानी कि पेंशन etc। सेकेंड है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट को भी 2 भागों में बांटते हैं, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, टैक्स से जुड़ी बातें हम अलग से किसी और वीडियो में कर लेंगे। कमाई टैक्स के माध्यम से। सरकार के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट कमाई का जरिया होता है, यह टैक्स के माध्यम से होता है। खर्च योजनाओं के माध्यम से ग्रांट के रूप में आने वाले साल में सरकार किस क्षेत्र में कितना खर्च करेगी इसकी जानकारी होती है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट स्कीम। नेक्स्ट, बजट की प्रक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ द बजटरी प्रोसेस, इसको हम समझते हैं। इसकी शुरुआत फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा लोकसभा में वित्त भाषण से होती है। बजट पर एक आम चर्चा जिसमें बजट के प्रस्ताव पर नीति पर चर्चा की जाती है। इसके बाद सरकार की कार्यवाही कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी जाती है। इस दौरान विभागों की अस्थायी समितियां मंत्रालयों के अनुमानित खर्चों का विस्तार से अध्ययन करती है, जिसे अनुदान की मांग, डिमांड फॉर ग्रांट कहते हैं। इस समितियों की रिपोर्ट पर लोकसभा में चर्चा होती है। सारे डिमांड पर वोटिंग होती है। अंत में फाइनेंस बिल पर वोटिंग होती है। इसके पास होते ही बजटीय प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। संसद में पेश होने के 75 दिनों के अंदर अंदर बजट को पास कराना जरूरी होता है। जितने भी कर के प्रावधान होते हैं, खर्च की बातें होती है, उसकी मंजूरी लोकसभा से ली जाती है। लोकसभा से जब यह मंजूर हो जाता है तब इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा इस पर बहस कर सकती है, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सिफारिश कर सकती है, जिसे मानना या ना मानना लोकसभा के ऊपर होता है। यहाँ पे राज्यसभा की पावर थोड़ी सीमित हो जाती है, क्योंकि बजट पर वो सिर्फ अपनी सिफारिश दे सकती है, कोई बदलाव नहीं कर सकती है, और उस सिफारिश को भी मानना या ना मानना लोकसभा के ऊपर होता है। जब यह राज्यसभा से वापस आ जाता है तब यह मान लिया जाता है कि यह संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है। अगर राज्यसभा इससे 14 दिनों के भीतर वापस नहीं करती है तो इसे पारित मान लिया जाता है, यानी कि 14 दिन के भीतर इसको राज्यसभा को भेजना होता है, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये पास माना जाता है। नेक्स्ट, बजट भाषण को 2 भागों में बांटा जाता है। मतलब बजट के जो भाषण होते हैं उसको 2 भागों में डिवाइड करके देखा जाता है। पहला भाषण का भाग 1, हर एरिया में आवंटन का जिक्र होता है। इसके लिए सरकार के नए योजनाओं का ऐलान होता है, जिसमें कि सरकार की नई नीति के प्राथमिकताओं का पता चलता है।
मतलब गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटी है, ये इससे पता चलता है। भाषण का भाग 2, खर्च के लिए पैसा जुटाने का प्रस्ताव, जैसे कि टैक्स, जिसमें सरकार की आर्थिक नीति क्या है यह पता चलता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि बजट का उद्देश्य देश की अर्थनीति को, इकोनॉमिक पॉलिसी को दिशा देना होता है। आमदनी तथा खर्च की योजना बनाकर आर्थिक हालात को नियंत्रण में, कंट्रोल में रखने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार हमने बजट के उत्पत्ति से लेकर विकास क्रम को देखा, भारत में बजट से जुड़े प्रक्रियाओं को समझा तथा उस पर विस्तार से चर्चा किया। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।